दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक सेफीरो क्रेडिट कार्ड के बारे में बातें करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि ट्रैवल करते रहते हैं अक्सर, और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये क्रेडिट कार्ड होने वाला है। एक तरह से सेफीरो क्रेडिट कार्ड के बारे में हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे। ये भी देखेंगे कि इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस के हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा है। क्या हमें इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या किन लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर इस क्रेडिट कार्ड को हमें इग्नोर ही कर देना चाहिए या ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो वेलकम बेनिफिट्स हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। वेलकम बेनिफिट्स जो बेसिक बेनिफिट्स होते हैं, और ये बातें जो हैं वो डीप में समझाने वाली नहीं है। और जो डीप में समझने वाली बातें हैं वो है जैसे कि डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस हो गया, इंटरनेशनल लॉन्च का एक्सेस हो गया। तो फटाफट एक बार हम वेलकम बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे टाटा क्लिक वाउचर 3000 का मिलेगा यहाँ पे। तो टाटा क्लिक की वेबसाइट पे जाकर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें 3000 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो 3000 रुपये का आपके पास एक गिफ्ट वाउचर है। तो यहाँ पे जो दूसरा मेन बेनिफिट है, ईज़ माई ट्रिप का आपको वाउचर मिलेगा 4000 रुपये का। तो इस 4000 रुपये का जो मेन यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो इसमें यहाँ पे जो मेन टर्म एंड कंडीशन है कि 4 बार आपको अपना जो ट्रिप है वो प्लान करना पड़ेगा, और हर बार में आपको 1000 का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में अपना जो ट्रिप है प्लान कर लिया और 4000 को यूज़ कर लिया। ऐसी टर्म एंड कंडीशन इनकी नहीं है। हर एक वाउचर यहाँ पे एक हज़ार रुपये का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मान लीजिए अगर कोई गोवा का ट्रिप आपने प्लान कर लिया, उसमें 30-35 हज़ार का आपका पैकेज बन रहा है और उसमें 1000 आपने कम करवा लिए, तो उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा बेनिफिट है कि आपको ऊबर का वाउचर मिलेगा, और इसमें आपको 1000 का वाउचर मिलेगा। 4 वाउचर होंगे जी, 250 आप हर बार में इसे यूज़ कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे इज़ माई ट्रिप में है। और एक बार में सिर्फ एक ही वाउचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आसानी से आप चारों वाउचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चौथा जो बेनिफिट है इसमें, क्रोमा वाउचर का 1500 का जो आपको यहाँ पे वाउचर है वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन है कि आपको जब भी आप क्रोमा स्टोर पे जाते हैं तो 5000 की जो शॉपिंग है यहाँ पे आपको कम से कम करनी पड़ेगी, उस पे ही आपको यहाँ पे 1500 का जो डिस्काउंट है वो मिल पाएगा। तो ये तो बात रही कुछ वेलकम बेनिफिट्स की। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉन्चेस की। तो यहाँ पे एक कंपनी है ड्रीम फोक्स। तो यहाँ पे इनके जो लॉन्चेस हैं उनका आपने नाम भी सुना होगा। तो ऐसी ही एक कंपनी है ड्रीम फोक नाम की, जिसके एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे लॉन्चेस हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उस पर बता रखा है कि इनके टोटल जो इंटरनेशनल लॉन्चेस हैं तो 450 के करीब है। इनमें से आप किसी भी एयरपोर्ट लॉन्च का जो एक्सेस है बहुत ही आराम से ले सकते हो। तो जब ये आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड आप लेंगे सेफीरो का, तो उसमें आप एक साल में 2 बार इंटरनेशनल लॉन्चेस का जो एक्सेस है वो ले सकते हैं। जितने भी ड्रीम फोक कंपनी के दुनिया भर में 450 के करीब जो इनके लॉन्चेस हैं, किसी भी 2 का एक्सेस आप ले सकते हैं। और इसमें इंडिया वाले नहीं, और इंटरनेशनल जो लॉन्चेस हैं उनका एक्सेस आप ले सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जो ये लॉन्च एक्सेस है, इसका आप लॉन्च एक्सेस नहीं ले सकते हैं। 2 स्पा सेशन आप ले सकते हैं, यानी कि इनका एक्सेस आप इंडिया में ले सकते हैं। तो इसमें जो फीचर है मेन समझने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर 2 स्पा सेशन आप ले सकते हैं, और इंटरनेशनल आप एयरपोर्ट लॉन्चेस का एक्सेस ले सकते हैं। तो वेलकम बेनिफिट्स हमें जितने मर्ज़ी अच्छे मिले हों, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी खामी होती है कि उसे हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। और वैसे अगर आप ड्रीम फोक की जो मेंबरशिप है ख़रीदने जाएंगे तो $99 की है, और मोस्टली 8300 की ये मेंबरशिप बैठती है। तो इसका ज़्यादातर फ़ायदा आप सबसे ज़्यादा तभी ले सकते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। तो इसके बाद इंडिया के अंदर आपको एयरपोर्ट लॉन्चेस के एक्सेस मिलते हैं। तो यहाँ पे कितने एक्सेस मिलते हैं, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक क्वार्टर के अंदर इंडिया में 4 बार आप
एयरपोर्ट के जो लॉन्जेस हैं उनका एक्सेस ले सकते हैं। तो इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है कि पिछले क्वार्टर में आपने 5,000 का जो खर्चा है वो किया हो, तब जाकर आपको जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें 4 बार जो लॉन्जेस का एक्सेस है वो मिल पाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसमें आपने यहाँ पे 5,000 का खर्चा कर लिया। तो अगला जो क्वार्टर होगा अप्रैल, मई, जून, इसमें आप 4 बार एयरपोर्ट लॉन्जेस का जो एक्सेस है वो यूज़ कर सकती हैं। तो पिछले क्वार्टर में अगर 5,000 का आपने खर्चा कर लिया तो अगले नेक्स्ट क्वार्टर में आप 4 बार जो इंडिया में एयरपोर्ट लॉन्जेस हैं उनका एक्सेस ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है, गोल्फ कोर्स के जो 4 राउंड्स हैं वो आप ले सकते हैं एवरी मंथ। तो इसमें जो टर्म एंड कंडीशंस है मेन, कि आपको पिछले क्वार्टर में कम से कम 50,000 का आपका खर्चा होना चाहिए, तब जाकर आप गोल्फ कोर्स में 4 बार जा सकते हैं एवरी मंथ। तो अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 का खर्चा करना काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो भी एक मंथ में, और वो भी आपको यहाँ पे रिटेल खर्चा किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो खर्चा है आपने ऑनलाइन किया है। तो अगर आपने अपने जो कार्ड है उसे पोज मशीन में स्वाइप किया है और उससे आपने 50,000 का खर्चा किया है, तब जाकर माना जाएगा कि आपने 50,000 का खर्चा किया है पिछले मंथ में, और अभी आप गोल्फ कोर्स के जो 4 राउंड्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एवरी मंथ ले सकते हैं। तो ये मुझे कोई ज़्यादा वर्थ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, बुक माई शो का जो ऑफ़र है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपने फ़र्स्ट टिकट यहाँ पे ख़रीद ली है और उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी टिकट है उसमें आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें आपका फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है? तो मान लीजिए जो फ़र्स्ट टिकट थी वो 500 रुपये की थी जो कि आपने ख़रीद ली है, और अभी अभी जो नेक्स्ट टिकट है, जो सेकंड टिकट आपने लेनी है, तो मान लीजिए वो भी 500 रुपये की है, तो उसमें आपको पूरे का पूरा फुल डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो बढ़िया से बढ़िया सीट भी अगर आप बुक करोगे तो भी 500 रुपये से ऊपर टिकट जाती नहीं है। तो दूसरी जो टिकट है वो एक तरीके से आप मानकर चलें कि वो फ्री होगी, क्योंकि जो पहली टिकट बुक की आपने उसके बाद नेक्स्ट में आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो जीएसटी वगैरह होगा वही 20-50 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो मूवी टिकट है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। और महीने में 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने के शौकीन हैं। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मैंने पहले भी देखे हैं, बुक माई शो के साथ कोई 150 या 200 का मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बढ़िया से बढ़िया अगर आप अच्छे शहर में भी रह रहे हैं और एक अच्छी सीट भी आप बुक करते हैं, तो भी मैं मानकर चलता हूँ कि 500 या 600 से ऊपर आपकी जो टिकट है वो नहीं लगेगी। अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई बड़े मॉल नहीं है, कोई बड़े सिनेमाज नहीं है, तो वहाँ पे आपको पीवीआर में भी 150-200 में जो टिकट है वो बुक हो जाती है। तो इसमें ऐसा है कि 500 का जो पूरा बेनिफिट है वो आप ले नहीं पाएंगे। अगर टिकट ही 150-200 की है आपके छोटे शहर में, तो उसमें 300 रुपये वेस्ट चला जाएगा, आपकी जो टिकट है वो फ्री आपकी हो जाएगी। अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा बढ़िया है, उसमें आपकी जो दूसरी टिकट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। बाकी 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप 4,000 से कम का जो ट्रांजैक्शन है वो पेट्रोल पंप पे करते हैं। इसके अलावा ये और भी काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि कार्ड लाइबिलिटी का आप 50,000 रुपया दे दिया। अगर एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो वो 3 लाख रुपए का है, और परचेज प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दे दिया 1,40,000 का। तो ऐसा भी होता है, मेरा ये भी मानना है कि जब कोई फ्रॉड हो जाता है हमारे कार्ड के साथ और हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है इन फीचर्स की, तो ये फीचर्स धरे के धरे रह जाते हैं। बट ये लिख दिया है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, लेकिन अगर मैं मान कर चलूँ तो यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन फीचर्स को अगर हम कंसीडर ना ही करके चलें तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ीस की बात करें तो वो 6500 रुपये है, और एनुअल फ़ीस की बात करें तो 3500 रुपये। एनुअल फ़ीस यहाँ पे माफ़ करवाई जा सकती है अगर आप साल भर में 6 लाख का जो खर्चा है वो कर लेते हैं। और बाकी कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि 6500 रुपये जो ज्वाइनिंग फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा है, और एनुअल फ़ीस अगर हम बात करें 3500 रुपये, वो भी बहुत ज़्यादा है। साल में 6 लाख का जो खर्चा है वो कौन ही करे।
तो 3500 रुपये की जो एनुअल फ़ीस है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जितने भी यहाँ पे हमें इस क्रेडिट कार्ड के फ़ीचर देखने को मिले हैं उस हिसाब से तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि 3500 रुपये जो एनुअल फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने बार-बार वेबसाइट पे जाकर भी चेक किया और कुछ और सोर्सेज़ हैं उन पे भी चेक किया, लेकिन जितनी फ़ीस रखी हुई है उस हिसाब से मुझे फ़ीचर कहीं भी देखने को नहीं मिले, जो भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट पे या अलग वेबसाइट्स के ऊपर जो डाल रखे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है इनकी। तो बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यूज़ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो फ़ीचर मैंने आपको सभी यहाँ पे बता दिए हैं, आपके सामने खोल कर रख दिए हैं। उसके बाद मर्ज़ी आपकी होती है, आपने लेना है क्रेडिट कार्ड, यही लेना है या कोई और लेना है। तो रिव्यू आपने देख ही लिया है, उसके बाद डिसीजन आपका होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।